नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी बड़ी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। अडानी और 7 अन्य लोगों पर अमेरिका में अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई हुई और अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। इस मामले में नाम आने के बाद अडानी ग्रुप ने अमेरिका में $600 मिलियन का बॉन्ड रद्द कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गौतम अडानी बड़ी मुसीबत में घिरते जा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभियोजकों ने बुधवार को आरोपों की घोषणा की। इसमें आरोप लगाया गया कि अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी थी। अडानी ने बुधवार को ग्रीन एनर्जी में निवेश की घोषणा की थी। ये घोषणा तब की गई जब कंपनी के अध्यक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप ने एक वादा भी किया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ने निवेश की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी थी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रंप ने ऊर्जा कंपनियों के लिए नियमों को सरल बनाने का वादा किया था। इससे उनके लिए संघीय भूमि पर ड्रिलिंग करना और पाइपलाइनों का निर्माण करना आसान हो जाएगा। तो बड़े मुसीबत में जो है वो अडानी घिरे हुए हैं। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है, इस पर नज़र डालते हैं कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनियम आयोग की ओर से बनाए गए मामले के अनुसार गौतम अडानी पर कथित रूप से अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। अडानी और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने झूठे और भ्रामक बयानों से अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से फंड लिया। इसके बाद उस रकम का इस्तेमाल रिश्वतखोरी में किया। तो ये बड़ा आरोप अडानी के ऊपर लगा है। भारत में भी लगातार ऐसे कई आरोप अडानी के ऊपर लगते रहते हैं। अभी आपको बता दें कि जो अभियोग में ये कहा गया है कि अडानी और अन्य ने लगभग $265 मिलियन, जो कि करीब 2237 करोड़ रुपए है, इसकी रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी और उन्हें ये उम्मीद थी कि इन कॉन्ट्रैक्ट को 2 दशकों में $2 बिलियन यानी कि करीब 16,882 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। मुनाफे के चक्कर में अडानी ने ये रिश्वत दी और अभियोक्ताओं का ये दावा है कि इस योजना में शामिल कुछ लोगों ने गौतम अडानी को संदर्भित करने के लिए न्यूमेरो, यूनो और द बिग बैन जैसे कोड वर्डों का इस्तेमाल किया था। यानी कि बहुत बड़ी ये सांठगांठ थी और अब न सिर्फ अडानी बल्कि अडानी के जो भतीजे हैं उनके ऊपर भी आरोप तय हुए हैं। अभियोग में यह भी आरोप लगाया गया है कि अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य एक जो कार्यकारी उनके सदस्य हैं विनीत एस जैन ने अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए $3 बिलियन से अधिक के लोन और बॉन्ड हासिल करने के लिए ऋणदाताओं और निवेशकों से रिश्वत की बात छिपाई थी। यानी कि पहले रिश्वत दी गई और बाद में इस रिश्वत की बात को छिपाया गया। ये आरोप विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो विदेशी व्यापार सौदों में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक अमेरिकी कानून है। यानी कि भारत में जहां अडानी के ऊपर चौतरफा हमला हो रहा था, वहीं अब विदेश में भी अडानी फंस चुके हैं। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं। यानी कि अमेरिकी पुलिस कभी भी गौतम अडानी को हिरासत में ले सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनियम आयोग ने दोनों व्यक्तियों और एक अन्य व्यक्ति सिरिल कैबनेस के खिलाफ संबंधित नागरिक आरोप दायर किए हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी तक अडानी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ विशिष्ट आरोपों के बारे में पूरी जानकारी साझा
नहीं की है, यानी कि जो जानकारी है वो अमेरिकी खुफिया विभाग के पास है और अभियोग ने कुछ घंटे पहले ही बॉन्ड को बेच भी दिया है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार अभियोग की खबर से कुछ घंटे पहले ही अडानी ग्रुप की एक इकाई ने $600 मिलियन की पेशकश के लिए अमेरिकी कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में प्रवेश करा दिया है। इस पेशकश को 3 गुना से अधिक ओवर सब्सक्राइब किया गया। बाद में इन बॉन्ड की बिक्री भी रद्द कर दी गई, यानी कि बुरे फंसते जा रहे हैं। अब गौतम अडानी के ऊपर आरोप ये था कि उन्होंने रिश्वत दी और बड़े मुनाफे के चक्कर में उन्होंने रिश्वत दी। अडानी ने 1 महीने पहले भी इसी तरह की पेशकश की थी। हालांकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार मूल्य निर्धारण को लेकर निवेशकों के विरोध के बाद उस पेशकश को स्थगित करना पड़ा था, यानी कि भारी विरोध का सामना करना पड़ा था अडानी को। अब हम आपको उन प्रतिवादियों के नाम और उसकी पूरी सूची बताने जा रहे हैं कि किन किन के खिलाफ ये जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें आपको बता दें कि अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय न्यूयॉर्क के अनुसार रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में जो लोग शामिल हैं उसमें सबसे पहला नाम गौतम अडानी का है, जिनकी उम्र 62 साल है, भारत के रहने वाले हैं। वहीं सागर एस अडानी, जिनकी उम्र 30 साल है, ये भी भारत के रहने वाले हैं। इसके अलावा विनीत जैन, जिनकी उम्र जो है 53 साल है, ये भी भारत के रहने वाले हैं। रंजीत गुप्ता 54 वर्ष इनकी उम्र है, भारत के रहने वाले हैं। फिर सिरिल कैबनेस, इनकी उम्र 50 साल है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले व्यक्ति हैं। उसके अलावा सौरभ अग्रवाल, जिनकी उम्र 48 वर्ष, भारत के रहने वाले हैं। दीपक मल्होत्रा उम्र 45 वर्ष, भारत के ही रहने वाले हैं। रुपेश अग्रवाल उम्र 50 वर्ष, भारत के रहने वाले ये व्यक्ति हैं। इन सबके ऊपर आरोप तय हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अडानी कब इस संकट से वापस निकलते हैं। क्या अडानी इसमें बुरे फंसते चले जाएंगे, ये सब भी अब देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज़।